हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस इशू करा गया है, लेकिन इस बार का जो बीपीएससी का ये नोटिस है किसी एग्जाम की अपडेट को लेके नहीं, लेकिन बड़ा एक हम कह सकते हैं कि जो फरमान के तौर पर आप इसे बात कर सकते हैं। दरअसल बीपीएससी ने जो हमारा 70th जो एग्जाम हुआ है उसके लीक से रिलेटेड जो हमारे सारे प्रोटेस्ट जो अपने अधिकारों की स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे, या फिर उन स्टूडेंट्स के समर्थन में जो राजनेता आए या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो कुछ टीचर्स हैं वो आए, उन सब ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके बदले में बीपीएससी ने उन सब के खिलाफ में लीगल नोटिस इशू करे हैं। जी हाँ, बीपीएससी ने कुछ जो राजनेता हैं जिनमें प्रशांत किशोर प्रमुख रूप से हम देख रहे होंगे, वो लीगल नोटिस इशू करे हैं, और साथ ही साथ जो खान सर हैं पटना वाले, उनके खिलाफ भी लीगल नोटिस इशू करे हैं। और इन नोटिस में क्या कहा है उन्होंने कि किस तरह से या तो आप 15 दिन में माफ़ी मांगिए या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे जो क्रिमिनल जो लीगल नोटिस हैं, जो अवमानना जैसी चीज़ें हैं, ऐसे आरोप जो है बीपीएससी के द्वारा लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर। तो दरअसल इस पूरे वीडियो में हम 3 डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं। पहला तो ये जो लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं ये। दूसरा जो डायमेंशन हुआ कि बीपीएससी के जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे री एग्जाम को लेके, उनका जो डेलीगेशन है वो राज्य के जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर माननीय जो राज्यपाल जी हैं, उनसे जाके मिला, आरिफ खान साहब से। और उसके बाद जो पटना हाई कोर्ट में जो हियरिंग होने वाली है, इससे रिलेटेड क्या क्या सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम बातचीत कर रहे होंगे बीपीएससी के इस पूरे जो अपडेटेड हमारा जो सारा पूरा मामला होने वाला है इस वाले वीडियो में। शुरुआत करते हैं मामले की। सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती है तो आप लोग जानते हैं, हम लोग शुरुआत से ही जानते हैं कि जैसे 70th बीपीएससी का एग्जाम जो कि 13 दिसंबर को हुआ था, वो एग्जाम जो है कैंसिल हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से कैंसिल तो नहीं, लेकिन सिर्फ बापू सेंटर पर, वहाँ पर आपको पता है कि किस तरह से वहाँ पर एग्जाम की लीक की खबरें आई थी बापू सेंटर से, पटना में से। तो 12,000 की कैपेसिटी में लगभग वो सेंटर बनाया गया था। शुरुआत में ये जो मैंने आपको कई बार बताया कि बीपीएससी के चेयरपर्सन साहब ने क्लियरली मना कर दिया था। जैसे अभी भी उनका थोड़ा सा जो एक नज़रिया है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि कोई किसी तरह का एग्जाम जो है नहीं लीक हुआ है, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही। लेकिन जब जांच हुई तो निकल के आया कि हाँ, कदाचार हुआ है, जो एग्जाम है वो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और एग्जाम को उस वाले एक सेंटर से सिर्फ कैंसिल करा गया। लेकिन छात्रों की सबकी मांग ये थी कि लगभग, क्योंकि अभी जो राज्यपाल साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें लगभग 22 सेंटर्स की जो सूची है उसको प्रोवाइड कराया गया है कि इन 22 सेंटर्स पे उस दिन जो एग्जाम है उसमें कदाचार हुआ है, और जो पूरा का पूरा बीपीएससी एग्जाम है बड़े स्तर पर धांधली इसमें हुई है। ऐसा छात्रों के द्वारा उनके अपने सामने उन्होंने देखा है, इसलिए वो सारे ऐसे आरोप लगा पा रहे हैं। उनके द्वारा मांग करी जा रही है कि पूरा का पूरा जो बीपीएससी एग्जाम है पूरा का पूरा री एग्जाम होना चाहिए। अभी की अपडेट क्या है? तो अभी की अपडेट ये है, आप यहाँ पर न्यूज़ के काफ़ी सारे न्यूज़ ने आर्टिकल्स निकाले कि बीपीएससी सेंड्स लीगल नोटिस टू पॉलिटिशियंस कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर लेवलिंग एलिगेशंस अगेंस्ट इट। यानी कि बीपीएससी का ये कहना है, जैसा मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रशांत किशोर राजनेता जो कि छात्रों के समर्थन में वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ में, और साथ ही साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो काफ़ी सारे जो टीचर्स थे उनके अगेंस्ट में, खान सर प्रमुख नाम आ रहा है उनमें से, कि उनके द्वारा वहाँ पर उनके खिलाफ में ये जो लीगल नोटिस है इसको इशू करा गया है। अब इतना ही नहीं, जब यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक से और जब डिटेल में बात करी गई जो मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने इतना तक कहा कि अभी तो बहुत सारे लोगों को नोटिस और जाने वाले हैं, तो अभी ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी। तो ये नोटिस इशू करे गए हैं ना। बीपीएससी का इस पर यह कहना है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारा जो बीपीएससी की जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश करी गई है, छात्रों को भड़काया गया है। तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, बीपीएससी की ओर से ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हमारी जो इमेज है उस इमेज को खराब करने की कोशिश करी गई है, छात्रों को भड़का रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक सेंस वाली, समझने सोचने वाली बात यह है कि जो छात्र सबसे बड़े, राज्य की सबसे बड़ी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें एग्जाम देने वाले उन छात्रों को कोई कैसे भड़का सकता है? जो छात्र अपनी आंखों के सामने सारा कदाचार होते हुए देख रहा है तो अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ तो उठाएगा। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा जो लीगल नोटिस हैं, ऐसे लीगल नोटिस जो हैं वो इशू करे गए हैं ना। ऐसे लीगल नोटिस इशू करने के साथ एक पक्ष तो हमारा ये देखने को मिलेगा, प्रशांत किशोर के खिलाफ भी ये जो है नोटिस जारी करा गया है, तो एक तो ये देखने को मिलेगा। और इसमें ये बोला है आयोग के द्वारा कि या तो आप 15 दिन के अंदर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए कि आपने आयोग की छवि है उसको धूमिल किया है, ये सारी चीज़ें आपने अफवाहों को फैलाया है कि जो लीक एग्जाम में कदाचार हुआ है इनको, या फिर नहीं तो आपके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी और आपको सजा हो सकती है। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं आयोग के द्वारा, वो जो लीगल नोटिस भेजे गए हैं उन लीगल नोटिस में। तो एक पक्ष तो ये हो गया कि लीगल नोटिस भेजे गए हैं, क्या है पूरा का पूरा मामला। अब दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि बीपीएससी ये तर्क दे रहा है कि बीपीएससी पेपर लीक के जो निराधार आरोप हैं, ये निराधार आरोप लगाए गए हैं इन टीचर्स के द्वारा, और ये जो हमारे जो प्रशांत किशोर जी जो बच्चों के सबके हमारे एस्पिरेंट्स के सबके पक्ष में जो उनके द्वारा प्रोटेस्ट करा जा रहा है। आप ये शब्द को देखिए, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये इमेज मैंने इसलिए लगाया, आप इस दिन की इमेज को यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जब इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी।
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चेयरपर्सन साहब आते हैं और ये बोलते हैं कि कोई इस पेपर को खोल के दिखाओ, ये कैसे लीक हो सकता है। बहुत कॉन्फिडेंस में थे इस दिन, जैसे आज कह रहे हैं कि ये आरोप निराधार लगाए गए हैं, उस दिन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, उस दिन भी बोला गया था। लेकिन जैसे ही 2 दिन में जांच होती है तो सारी चीज़ें निकल के आ गई। इन्होंने खुद आके एक्सेप्ट किया और खुद इन्होंने नोटिस निकाला कि हाँ, उस सेंटर पर जो है कदाचार हुआ है और इन्होंने ही उस सेंटर का जो एग्जाम था उसको पोस्टपोन करा। तो ये अभी इनकी सारी चीज़ें देखने को मिली। इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये निराधार आरोप हैं या फिर जो अफवाहें हैं ये फैलाई गई हैं बीपीएससी के अगेंस्ट में, और इन ग्राउंड्स पर इनके द्वारा जो लीगल नोटिस हैं वो इशू करे गए हैं। और ये तो अभी कह रहे हैं कि और नोटिस अभी और इशू होंगे, ये सारी चीजें ना। बीपीएससी के नोटिस में प्रशांत किशोर से यह कहा गया है कि वे एकीकृत 70th जो बीपीएससी एग्जाम है इसमें गड़बड़ी के संबंध में अपने आरोपों के समर्थन में 7 दिनों के भीतर अकाट्य और सत्यापन योग्य सबूतों और साक्ष्यों का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। दरअसल प्रशांत किशोर ने इस आवाज को काफी ज्यादा उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि बीपीएससी के इंटरव्यूज में ना काफी ज्यादा ऐसी सारी चीजें होती हैं, ऐसे कदाचार होते हैं कि बड़ा लेवल पे घोटाला, जो करोड़ों रुपए में जो घोटाले हैं उनकी बात उनके द्वारा उजागर करी गई थी। बीपीएससी ने उनसे यह कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ सबूत पेश कीजिए, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आइए और सबूतों के आधार पर आप 7 दिन के अंदर इन सबूतों को हमारे सामने जो है वो पेश करिए। नोटिस के अनुसार किशोर ने हाल ही में साक्षात्कारों में यह आरोप लगाया था कि बच्चों की नौकरियां 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए में जो है ये 1.5 करोड़ रुपए तक में इनको बेचा जा रहा है। और ये दावा किया गया है कि ये जो घोटाला है 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला बीपीएससी के अंदर किया जा रहा है। ऐसा प्रशांत किशोर जी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि इस तरह से आयोग में, अब देखिए धांधलियां कदाचार किस कदर चल रहे हैं, पूरे बिहार को पता है, पूरे देश को पता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रही हैं, तो ये तो सबको पता है। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें बोली तो इन ग्राउंड के आधार पर आयोग ने प्रशांत किशोर जी को भी जो लीगल नोटिस है वो भेजा गया। हालांकि प्रशांत किशोर साहब से जब बात करी गई तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि ठीक है, लीगल नोटिस आया तो इसका लीगल ही तरीके से जो जवाब है वो जवाब आयोग को दिया जाएगा। ये चीज यहां पर बोली गई है। अब एक जो अगला डायमेंशन है बीपीएससी को लेके वो ये है कि अभी हाल में कल ही जब ये सारी चीजें चल रही थी तो माननीय राज्यपाल जी ने बीपीएससी के जो एस्पिरेंट थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी एस्पिरेंट के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी का लगभग 11 लोगों का जो डेलीगेशन है वो अपने पास बुलाया था बातचीत करने के लिए। लगभग 1 घंटे के समथिंग, 45 मिनट 1 घंटे के समथिंग बातचीत हुई। सभी सारे जो हमारे मुद्दे थे, सभी जो एस्पिरेंट के सभी मुद्दों को ध्यान से सुना गया राज्यपाल साहब के द्वारा। और राज्यपाल साहब ने सहमति जताई कि हाँ, वो विद्यार्थियों के साथ अपना जो पूरा सपोर्ट है वो पूरा सपोर्ट रखेंगे और उनके द्वारा कुछ चिंताएं जताई गई उनके बारे में बात कर सकते हैं। जब लीगल जो डेलीगेशन जा रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने सभी डेलीगेशन वाले जो सभी एस्पिरेंट थे इनसे परिचय कराया था ना। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राज्यपाल साहब हैं उन्होंने प्रशांत किशोर जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों से ये बोला कि आप प्रशांत किशोर को मनाइए और उनका जो हड़ताल है, उनका जो प्रोटेस्ट है, आप उसको तोड़वाइए। यहाँ पर राज्यपाल साहब के द्वारा इंडिविजुअली प्रशांत किशोर जी की जो हेल्थ है उसको लेके कंसर्न जताया गया। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को आप रिलेट मत करिए, इन चीज़ों को आप मत जोड़िए, जो हेल्थ है उनकी वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। और वो जो सारी चीज़ें हैं, जैसी जो डिमांड है, आपकी जो सारी मांगे हैं कि परीक्षा में अगर कोई कदाचार हुआ है या फिर अगर ऐसी लीक जैसी खबरें हैं तो इनको लेके हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा अपनी तरफ से जो है अपनी कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा पूरी धैर्यपूर्वक सुनी गई। हालांकि उनके द्वारा सांत्वना भी जो है छात्रों को दी गई कि हाँ, हम आपके साथ हैं हर तरीके से। ये सारी चीज़ें बातचीत वहाँ पे हुई। दरअसल अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रशांत किशोर हैं वो अभी भी इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि जो हमारी री एग्जाम की डिमांड है उस डिमांड को हम अभी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये तो रहा कि किस तरह से जो राज्यपाल साहब से जो मिले सारे जो, हालांकि यहाँ पर कुछ जो अभी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही कि किस तरह से माननीय राज्यपाल अपने लेवल पर एफर्ट मार के ये सारे मामले में इंटरवीन करके कुछ समाधान की दिशा में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो इन चीज़ों को देखेंगे। ये जब मामला, इसमें एक जो कोर्ट वाला जो पहलू है वो अभी कोर्ट वाला पहलू ये चल रहा है कि जब ये मामला सारा चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में अपील गई थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी थी, जनहित याचिका दायर करी गई थी जो बीपीएससी का पेपर है जो लीक हुआ था उसके संबंध में। और इस जनहित याचिका में मांग करी गई थी कि जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है इस पूरे के पूरे पेपर को जो है री एग्जाम कराया जाए, इसको रद्द करा जाए। ये सारी चीजें इस जनहित याचिका में बोली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखेंगे 7 जनवरी की ये न्यूज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पूरी तरह से, ये जो प्ली थी इसको रिफ्यूज़ कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, यानी कि सजेस्ट किया था, एक तरह से बोला था कि हम ये चाहते हैं कि पहले आप हाई कोर्ट के पास जाइए, हाई कोर्ट के बाद आप अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आते तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया था। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उपाय सुझाए थे कि आप जो रिट हैं, रिट के माध्यम से, क्योंकि जो रिट के क्षेत्राधिकार हैं वो ज़्यादातर मामलों में हाईकोर्ट के पास ज़्यादा है, हम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप रिट के माध्यम से जो है जा सकते हैं, हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चाहे सारे जो जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं, उनके जो टीचर्स हैं, सारे के सारे सपोर्टर्स हैं, या फिर जो भी राजनीतिज्ञ हैं, सभी के द्वारा अभी पटना हाईकोर्ट का रुख करा जा रहा है। और होपफुली
प्रोबेबली शायद कल ये जो पूरी सुनवाई है हाई कोर्ट में आने वाली है। बस एक आखिरी उम्मीद छात्रों को न्याय मिलने की, अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है। अगर पटना हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा कोई निर्णय दिया या फिर आगे कोई ऐसी सुनवाई हुई, आगे डेट मिली, इस बारे में सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि अभी जो पटना हाई कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है उसमें क्या सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। वो सबसे बड़ा जो अहम मोड़ हो सकता है इस पूरे मामले में। अदरवाइज इधर जो बीपीएससी वो अपना रिजल्ट निकालने की तैयारियों में लगा हुआ है, और इधर साइड जो अभी प्रोटेस्ट है वो सारी चीज़ें, ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां अभी ऐसी चल रही हैं। बाकी कल अगर जो कोर्ट में हियरिंग होगी, कुछ मेजर अगर डिसीजन कोर्ट का आता है तो डेफिनेटली जो अपडेट है इसको हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। तो ये था अब तक का सारा मामला, किस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा सिनेरियो बीपीएससी के मामले में कैसा चल रहा है। तो ये था अभी बीपीएससी का मामला ना। अगर हम बात करें, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफर्स को एक्सटेंड कर दिया है, जिनके तहत में आपको सीधा जो 50% का ऑफर है इसको आपको दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ में अगर आप 9 महीने का कोर्स परचेस करते हैं तो 9 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको मिलता है, यानी कि 18 महीने का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 9 महीने की फीस में। सेम वे 12 महीने पर 12 महीने का एक्स्ट्रा, 18 महीने पर 18 महीने का एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए 858585 ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। 70+ सिलेक्शंस इन 2023, जीएस सेट टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ में डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें हैं। आपको इनके जो फीचर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। शुभ 50, दिस इज माय कोड। अगर आप लोग गाइडेंस के लिए अगर आप लोग देख रहे हो तो शुभ 50 ये कोड लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्काउंट है इसे आप अवेल कर सकते हैं। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं 2025 के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। जो हमारा प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम है वो लोग उसको अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 14,999। इसमें आपको कंप्लीटली लाइव क्लासेस होंगी, डाउट्स होंगे, थ्योरी और करंट अफेयर के सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जीएस सेट सारा का सारा आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। बैचेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर हमारा आगाज 2027 का बैच है, ये इंग्लिश का बैच है, 31 जनवरी को शुरू होगा। 26 के लिए आरंभ बैच है जो कि 30 जनवरी को शुरू होगा। इग्नाइट 2026 का ये इंग्लिश का बैच है, 7 जनवरी को शुरू हो चुका है। और जो हमारा शिखर बैच है 2026 के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 18 जनवरी को। तो ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी हासिल करनी है 8585 नंबर इस पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे जो सारे जो लिंक हैं इन सभी कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर में एनालिसिस जो में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग सुबह 9 बजे हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आ सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये था हमारा सारा का सारा अपडेट। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना। आप लोगों का सबका मैं रिव्यू जानना चाहता हूँ। ये जो पूरा मामला हुआ है, आयोग के द्वारा ये जो फरमान, ये जो नोटिस, लीगल नोटिस इश्यू करे गए हैं, इन नोटिस पर आपका क्या कहना है? अपना रिव्यू कमेंट्स में जरूर दर्ज कराएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।